महाराष्ट्र में उपचुनाव में भाजपा और शिंदे गुट को करारा झटका लगा है। पूरा जोर लगाने के बावजूद एक सीट पर कांग्रेस काबिज हो गई है। इनमें से कस्बा और चिंचवड़ के परिणाम सामने आए, जिनमें कस्बा में कांग्रेस काबिज हुई तो चिंचवड़ सीट बचाने में भाजपा कामयाब रही। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब सरकार, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट मिलकर तय कर रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इससे पहले सरकार अपने स्तर पर यह नियुक्ति करती आई है। ईस्टर्न हाईवे पर 2 कार 2 ऑटो में टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस होंडा सिटी कार छोड़कर भागे व्यक्ति को मुख्य आरोपी बनाकर ढूंढ रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इन दिनों अनाथ आश्रम में रहते 2 बुजुर्गों की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक भाजपा और एक कांग्रेस के हाथ में लगी है। इनमें से एक सीट पर भाजपा 28 साल से काबिज थी, लेकिन वो अपना किला नहीं बचा पाई। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर ने अप्रत्याशित दर्ज की है। कस्बा सीट पर रविंद्र धंगेकर को 73,194 वोट मिले, जबकि बीजेपी के हेमंत रासने को 62,224 मत मिले। बता दें कि दोनों सीट बचाने के लिए संजय फडणवीस ने काफी मेहनत की थी। उधर बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक की मौत के बाद कस्बा खाली हुआ। चिंचवड़ सीट पर बीजेपी के लक्ष्मण जगताप की मौत के बाद यह उपचुनाव हुआ था, जबकि चिंचवड़ में इस बार बीजेपी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पीएम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई का पैनल इसकी नियुक्ति करे। उधर महाराष्ट्र के शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। दुबे ने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आदेश पहले हुआ होता तो उनकी पार्टी के साथ जो अन्याय हुआ वह नहीं होता। बता दें कि कुछ दिन पहले शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम को एकनाथ शिंदे गुट के दिए जाने का फैसला चुनाव आयोग ने किया था। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं, चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति करने के लिए कोई समिति बने। हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने मांग की थी कि चुनाव आयोग का जो फैसला है वह सही नहीं है, क्योंकि इसकी नियुक्ति ही सही नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने हमारी यह मांग मानी है कि एक ऐसी समिति बने जिसमें प्रधानमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब उसमें सदस्य हों, वो देखें। थाने के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार, 2 रिक्शा और सामने से आ रहे एक कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार हो गया। मृतक की पहचान अभिमन्यु अर्जुन प्रतापति के रूप में हुई, जो कि थाने का रहने वाला है। वहीं घायल अहमद अंसारी, जो पेशे से वकील है। पुलिस ने कहा कि अंसारी के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। थाने के रावड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर होंडा सिटी कार के आरोपी की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र थाने में अनाथ आश्रम हुई शादी इन दोनों चर्चा का विषय बनी है। 75 वर्षीय बुजुर्ग और 70 वर्षीय महिला अनाथ आश्रम में पिछले 2 साल से रह रहे थे। इस बीच बुजुर्ग ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन दोनों की धूमधाम से आश्रम में शादी करवाई गई। लोगों का कहना है कि बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा मिल गया। वहीं शादी के पश्चात दोनों बुजुर्गों ने कहा कि उन्हें इस आयु में साथ मिला है, हम एक दूसरे का सहारा बनकर रहेंगे।